और अब बात करेंगे कोरोना की। कोरोना फिर तेजी से फैलने लगा है। मुस्बत केसेस की शरह 3.84 तक पहुंच गई है। मोहलिक वायरस ने 24 घंटों में मजीद 15 अफराद की जान ले ली। NCOC का ये बताना है कि कोरोना से मजमूई अमवात 22,597 तक जा पहुंची हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज 1808 मुस्बत के सिलसिले इजाफा हो रहा है। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे और जानेंगे कि सूरत हाल इस वक्त है क्या। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आने वाले दिनों में कोरोना की चौथी वेव आ सकती है, कितनी खतरनाक होगी ये वेव और इसकी वजह क्या है? लोगों ने एहतियात करना छोड़ दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जो हमारे PMA के जो लोग हैं और मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हमारे NCOC के जो हेड हैं असद उमर साहब से 10-12 दिन पहले ये बात बता दी थी कि चौथी वेव जो है वो आ सकती है, जो कि हालात हमारे चल रहे हैं। चूंकि हुकूमत ने सारी चीजें खोल दी थी, रिलैक्स कर दिया था, लोगों की को सहूलत दी हुकूमत ने, लेकिन उसका नुकसान हो रहा है, उसका फायदा नहीं उठा रही है जो तबका बिजनेस करता है, जो तबका रेस्टोरेंट चलाता है, जो तबका एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को चलाता है। तो ये सारी चीजें हमें नुकसान पहुंचा रही है। और वही हुआ कि आपने देखा कि अभी 2 हफ्ते पहले जो हमारी जो शरह थी, मुस्बत शरह, वो 1.6 या 1.5 के करीब चला गया था, लेकिन अब ये तकरीबन 4% की तरफ चला गया है। यानी कि अब 2000 के करीब केसेस रिकॉर्ड होने शुरू हो गए हैं, जबकि ये केसेस 800 और 700 के करीब थे। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। इसकी सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि मैं पिछले दिनों 4-5 दिन पहले एक शादी में गया, वहां देखा मैंने, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था उस बैंक्वेट के अंदर जो कि बंद था, और उसमें किसी ने भी कोई मास्क नहीं पहना हुआ था, क्योंकि ये हुकूमत की तरफ से ये था कि ये खाना जो है वो टेबल पे सर्व होगा, लेकिन वो सर्व नहीं हुआ, वो बुफे की तरह हुआ, और वहां पे बेतहाशा लोग खाना लेने के लिए रश लगाए हुए थे और किसी के पास कोई मास्क नहीं था। तो इस तरह तो कोरोना फैलेगा यह, और यही सारी चीजें मार्केटों में, बाजारों में बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसी चीजें देखने में आ रही हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि डेल्टा वेरिएंट के भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो ये कितना खतरनाक है? और साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जब लोगों ने खुद को वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया है, तो अब ये जो चौथी लहर का खतरा है, क्या ये भी इसी तरह से खतरनाक होगा जैसा हमने तीसरी वेव में देखा था? देखिए, डेल्टा वायरस, हम ये चौथी वेव को इसीलिए कह रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि 1 महीने पहले भी डेल्टा जो इंडियन वेरिएंट है, और अब डेल्टा प्लस भी मौजूद है, उसकी वेरिएंट में एक वेरिएंट है। और ये इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अभी आप लोगों ने देखा, तमाम नाजरीन ने देखा आपके, कि इंडिया में अभी 2-3 हफ्ते पहले कितनी क़यामत वहां आई हुई थी, और अभी तक वहां स्पेशली इंडोनेशिया में ये जो डेल्टा वायरस है, जो इंडियन वेरिएंट है, ये बहुत ज्यादा वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम डर रहे हैं कि 1 महीना पहले 4 केसेस कराची में रिकॉर्ड हुए थे, और अभी लेटेस्ट मुझे पता चला है कि 17 केसेस इस्लामाबाद में डिटेक्ट हो गए हैं। तो ये तो फैल रहा है, और ये इसकी खासियत ये होती है कि बहुत तेजी से फैलता है ये। और दूसरी बात, जो वैक्सीन की आपने बात की है, हमारे यहाँ वैक्सीन बहुत स्लो प्रोसेस में है, लोग बहुत स्लो वैक्सीन लगवा रहे हैं, और उसकी वजह एक ये भी है कि बीच में वैक्सीन की फराहमी मुअत्तल हो गई थी, लोग बहुत डिसहार्टमेंट कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन लगाएं। लेकिन जब तक 70 से 75% लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे हमारी पॉपुलेशन की, तब तक मैं नहीं समझता कि जो कोरोना वायरस की जो इफेक्ट है वो हमें बचा सकेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से ही एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। जैसा कि सऊदीया हुकूमत की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई सऊदी अरब आना चाहता है, उसने चाइनीज वैक्सीन लगवाई है, तो फिर वो बूस्टर लगवाकर सऊदी अरब ट्रैवल कर सकता है। तो क्या जिसने साइनोफार्म या साइनोवैक लगवाई है, वो फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन या एस्ट्राजेनेका लगवा सकता है? ऐसा पॉसिबल है? देखिए, अभी तक तो इसकी डाटा कलेक्शन हो रही है, ये अभी चल रहा है, लेकिन फाइजर ने ये जरूर कहा है कि जिन्होंने 2 डोज फाइजर की लगाई है, वो 6 महीने बाद फाइजर का बूस्टर डोज लगा सकते हैं। लेकिन बाकी जो एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना और ये जो वैक्सीन है, उन पे अभी रिसर्च चल रही है कि क्या उनको बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है या नहीं है। डॉक्टर साहब, बूस्टर डोज के लिए कोई और वैक्सीन लगाई जा सकती है?
नहीं, अभी मिक्स वैक्सीन की अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है साइंसदान ने, और हुकूमत पाकिस्तान ने भी कोई डाटा फॉर्म नहीं किया है। और ये बात आपने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी फलां को बाहर जाना है, फलां को बाहर जाना है तो वैक्सीन फाइजर लगवा दे। तो मैं ये कहता हूं कि जी अगर आप किसी जान पहचान की बुनियाद पे फाइजर या मोडर्ना जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, अगर आप लगवा लेते हैं तो आपका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि नादरा के पास ऐसी कोई सिस्टम मौजूद नहीं है कि जो आपको सर्टिफिकेट इशू करे कि जी इसको फाइजर या मोडर्ना लग गया। लिहाजा अभी वे लोग जो कि बाहर जाना चाहते हैं उनको हुकूमत सिंध ने कुछ इदारे दे दिए हैं जो कि वीजा जहां से मिलता है उनको दिया गया, वो फैसला करेंगे। इसी तरह से और दूसरे जो फेडरल गवर्नमेंट ने भी ये कहा है कि जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं या जो जॉब पे जा रहे हैं, वीजा और सर्टिफिकेट पासपोर्ट दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद, इस बारे में आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।